एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। 28 30 हो गया आज। क्लास 12 लेक्चर 28। लेक्चर को डेट में लिख दिए थे, मिस्टेक हो गया। चलिए क्या चल रहा है, प्रॉब्लम ऑन डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉब्लम ऑन डेफिनिट इंटीग्रेशन। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 7.10। चलिए एक्सरसाइज 7.10 देखना है। यह भी क्वेश्चन जितने भी एक्सरसाइज 7.10 में पिछले के क्वेश्चन में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में सभी प्रॉब्लम क्या है, सभी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम था वही सभी प्रॉब्लम क्या है इसमें है। 7.11 है वह प्रॉपर्टी के आधार पर है, तो उसमें क्या करना है, प्रॉपर्टी को यूज करना है, वह इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं था। यह सभी के सभी क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में है। तो इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज कहाँ से 1 to 8 यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से यूज करके इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। कहाँ से 1 से 8, क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है उसी प्रकार 8 तक। पहला क्वेश्चन लिखेंगे x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 to 1। चलिए सॉल्यूशन, 2 लाइन का सॉल्यूशन है। गिवन डेट आई बराबर क्या दिया हुआ है, तो x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 to 1 दिया है। यह चूंकि फंक्शन में नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन में लाएंगे। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड किए। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड क्यों किए, क्योंकि अब देखेंगे कि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ गया, तो जब भी नीचे वाला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन ऊपर आ जाता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, log ऑफ fx। इसमें c ऐड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यह डेफिनिट इंटीग्रेशन में, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को ऐड किया जाता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में नहीं। तो इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 to 1। पहले 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1/2 log ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1, बीच में क्या होता है ऑलवेज माइनस log ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1। 1/2 log कितना 2 हो जाएगा, माइनस log ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/2 log 2/1 हुआ, इज इक्वल टू 1/2 log 2। चलिए यहाँ तक लिखे तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन, 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस के पावर 5 फाई डी फाई। चलिए लिख लिए, वीडियो रोक कर लिखते रहेंगे।
ऐसे भी सभी सिंपल क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन टाइप का बताया गया है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। दूसरा का सॉल्यूशन, दूसरा नंबर नहीं बताया गया था। गिवन डैट यहाँ पर दिया हुआ है, आई बराबर क्या दिया हुआ है, तो रूट अंडर साइन फाई दिया हुआ है इंटू कॉस के पावर 5 फाई डी फाई दिया हुआ है। रेंज है 0 से π/2, 0 से क्या है π/2। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, रूट अंडर साइन फाई है तो साइन फाई ही लिखेंगे। कॉस 5 फाई, कॉस 5 बार है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई। यहाँ पर देखेंगे कॉस 5 फाई डी फाई हो गया, इसी को कॉस 5 फाई को इस प्रकार से एक्सपेंड कर दिए, इज इक्वल टू 0 से π/2 रूट अंडर साइन फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई को क्या कहेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई को क्या कहेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू फिर कॉस स्क्वायर फाई है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई रहेगा, कॉस फाई डी फाई रहेगा जैसे वैसे ही। अब यहाँ पर आने के बाद लेटस पुट, क्या पुट करना है, तो रूट के अंदर चूंकि साइन फाई अधिक बार है तो साइन फाई इज इक्वल टू जेड पुट कर दिए। क्या पुट किए, साइन फाई इज इक्वल टू जेड। इसी को डिफ्रेंशिएट कर देना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू किसके, फाई के, इन बोथ साइड। अब यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट किए वह किसके रेस्पेक्ट में करना है, फाई के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस फाई इज इक्वल टू डी जेड फाई। इसी को इस प्रकार से लिख सकते हैं, कॉस फाई इंटू डी फाई इज इक्वल टू डी जेड, कॉस फाई डी फाई डी जेड। फिर अब यहाँ पर यह बात समझना है, जब भी इंटीग्रेशन बनाएंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में जब भी पुट करेंगे, जहाँ भी लेटेस्ट पुट करेंगे वहाँ पर फिर क्या होगा, रेंज चेंज हो जाएगा। जैसे कल के क्लास में बताए थे, रेंज चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर रेंज चेंज हो जाएगा कैसे, तो कहेंगे वेन कहेंगे तो जब फाई का वैल्यू 0 था, जब फाई इज इक्वल टू 0 देन तब जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 0, और साइन 0 का वैल्यू 0 ही रहा। क्या कहेंगे, वेन जब फाई 0 था तो जेड का वैल्यू 0, एंड पुनः वेन जब फाई का वैल्यू π/2 होगा, फाई का वैल्यू कितना, π/2, देन तब जेड का वैल्यू साइन π/2 में, और साइन π/2 अर्थात साइन 90 का वैल्यू कितना, 1। तो अब जो रेंज था 0 से π/2, तब 0 से π/2 ना लेकर कनेक्ट चलेंगे 0 से 1। अब जो रेंज हुआ वह 0 से 1। तो आप कहेंगे इसलिए अब इंटीग्रल बिकम्स, इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम्स क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखेंगे, रेंज जब 0 था तो क्या निकला, 0, तो 0 लिखेंगे, और जब π/2 था तो क्या निकला, 1, तो π/2 के जगह पर क्या रखना है, 1। रूट अंडर साइन जेड, तो रूट अंडर साइन फाई का वैल्यू जेड लिखना है तो जेड हो गया, इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस जेड स्क्वायर इंटू कॉस फाई डी फाई, तो कॉस फाई डी फाई का वैल्यू डी जेड। अब यह सिंपल इंटीग्रेशन में हो गया। सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, 0 से 1
रूट अंडर जेड है तो इसको लिख सकते हैं जेड का पावर 1/2। इसको सभी को मल्टीप्लाई करना है तो पहले 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, माइनस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए तो माइनस जेड स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस जेड का पावर 4। 0 से 1 जेड का पावर 1/2, 1 माइनस 2 जेड स्क्वायर प्लस जेड का पावर 4। 0 से 1 जेड का पावर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो जेड का पावर 1/2 माइनस 2 इंटू जेड स्क्वायर में इंटू कर दिए जेड का पावर 1/2, अर्थात 2 में 1/2 को ऐड किए 5/2 तो 2 जेड का पावर 5/2 प्लस जेड 4 प्लस 1/2 9/2 इंटू डी जेड। एक क्वेश्चन को समझना है, सभी सिमिलर है, बनाना है खुद से। 0 से 1 सभी को अलग अलग किए, जेड का पावर 1/2 का इंटीग्रेशन अलग, -2 कांस्टेंट है बाहर, 0 से 1 जेड का पावर 5/2 का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 0 से 1 जेड का पावर 9/2 का इंटीग्रेशन अलग। चलिए यहाँ तक लिखे तो चलिए लिख लिए, वीडियो रोक लेंगे। इसी को इंटीग्रेट करना है, आंसर लाना है, कुछ नहीं करना है। इज इक्वल टू जेड के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जेड का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, 0 से 1 -2 इंटू जेड का पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2। यह कैसे लिख रहे हैं, तो चूंकि x का पावर n का इंटीग्रेशन x का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 होता है, प्लस जेड का पावर 9/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9/2 प्लस 1 इंटू 0 से 1 इज इक्वल टू, यह क्या हुआ था, जेड का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 0 से 1 -2 इंटू जेड का पावर 7/2 डिवाइडेड बाई 7/2, जेड का पावर 11/2 डिवाइडेड बाई 11/2 इज इक्वल टू क्या होगा, 2/3 बाहर हो गया, कांस्टेंट बन के जेड का पावर 3/2, 0 से 1 -2 इंटू 2/7 जेड का पावर 7/2, 0 से 1 प्लस 2/11 जेड का पावर 11/2, 0 से 1। अब क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट को रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट। तो 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2 -4/7, 1 का पावर 7/2 माइनस 0 का पावर 7/2 प्लस 2/11, 1 का पावर 11/2 माइनस 0 के पावर 11/2। अब फिर ध्यान देंगे, 1 के पावर कुछ भी होता है क्या होता है 1, और 0 का पावर कुछ भी है तो 0।
इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 4/7 1 माइनस 0 प्लस 2/11 1 माइनस 0। 2/3 माइनस 4/7 प्लस 2/11 33। 3 से 11 2 22 प्लस 6 माइनस 4/7 इज इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 4/7। लघुत्तम लेंगे कितना हो गया? 3 7 त्रिका 21 7 त्रिका 21 तो 23 231 28 सत्ते 8 सत्ते 56 5 7 19 14 5 19 माइनस 3 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 1 13 4 6 64/231 यही आंसर होगा। कितना? 64/231। चलिए यहाँ तक लिखे तो यहाँ तक लिखे। चलिए लिख लिए। वीडियो रोकते रहेंगे। नहीं लिखे हो तो वीडियो बैक करके लिख लेंगे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जब पढ़ाए थे तो उसमें डायरेक्ट लिखाए थे साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। याद है? नहीं ही याद होगा तो क्या करेंगे? डायरेक्ट पुट करेंगे। लेट अस पुट। इसमें x इज इक्वल टू tan z पुट करना है। x से यहाँ पर क्या करना है? tan z को पुट करना है। दिस इम्प्लाइड यहाँ से z का वैल्यू निकल जाएगा tan इनवर्स x। z का वैल्यू क्या निकल जाएगा? tan इनवर्स x। इतना ही करना है। वेन अब z के फॉर्म में आ जाएगा सभी के सभी वैल्यू। तो वेन जब x इज इक्वल टू 0 होगा देन तब z का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 अर्थात tan इनवर्स 0। 0 का वैल्यू कितना होता है? किसका वैल्यू? tan 0 का वैल्यू 0 तो इसलिए 0। एंड पुनः वेन जब x इज इक्वल टू कितना? 1 देन तब z इज इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो फिर कहेंगे चूंकि tan इनवर्स 1 किसका? 45 π/4 का। tan π/4 का वैल्यू 1 इनवर्स से कैंसिल तो क्या वैल्यू आ जाएगा? π/4। पुट क्यों किया? डायरेक्ट फार्मूला क्यों नहीं यूज किए? क्योंकि लिमिट भी हमको चेंज करना था तो लिमिट भी चेंज हो गया, इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम्स क्या हो गया? तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान से देखेंगे 0 था x का वैल्यू तो z का वैल्यू कितना निकला? 0। और जब x का वैल्यू 1 था तो z का वैल्यू π/4 में रखेंगे। अब पुनः साइन इनवर्स
2x, x को अब z में कन्वर्ट कर देना है, तो 2 tan z डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर z इंटू डी जेड इज इक्वल टू 0 से π/4 साइन इनवर्स। अब यहाँ पर ध्यान देना है, 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो साइन 2z इंटू डी एक्स, सॉरी डी जेड नहीं होगा, डी एक्स ना चल रहा है, तो डी एक्स। या वैल्यू को यहाँ पर चेंज भी नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट भी निकालेंगे, वैल्यू को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, ये इतना हटा देंगे। चलिए, वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे, वही लिमिट लेकर चलेंगे, उससे भी आंसर आ जाएगा। इस पर प्रोसेस लंबा हो जाता है, देख रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा जेड का वैल्यू। चलिए, इसलिए पुराना प्रोसेस ही चला। इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 से 1, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या हुआ, 2z dx, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। 2 बाहर, 0 से 1 z dx, 2 0 से 1 z का वैल्यू क्या निकला है, tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x dx यूजिंग फर्स्ट। अब यहाँ तक आने के बाद जब इंटीग्रेशन बाई पार्ट आए थे, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट में tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाले थे, tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन निकाल लेना है, और उसमें क्या करना है, 0 लिमिट बैठा देना है। सेम 2 tan इनवर्स x का ही लिमिट निकाले थे, 2 से बाहर नहीं निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, पहले इनवर्स फंक्शन, तो इसको सजा कर लिखेंगे 0 से 1, पहले tan इनवर्स x को रखना है, बाद में 2 को रखना है dx, निकल जाएगा। tan इनवर्स x को क्या करना है, u मानना है, और 2 को क्या मानना है, v मानना है। u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u इंटू वी का इंटीग्रेशन u को छोड़ना है, v का इंटीग्रेशन, माइनस u को डिफ्रेंशिएट करना है, पुनः v को इंटीग्रेट करना है, और जो वैल्यू है उस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करना है, छोड़ेंगे नहीं। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करना है। चौथा क्वेश्चन है 0 से 2 x रूट अंडर x प्लस 2। सेम क्वेश्चन है, हिंट्स इसमें बुक में ही दिया हुआ है। पुट करना है क्या, x प्लस 2 को टी स्क्वायर पुट कर देना है। पुट करके जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उस प्रकार सोल्व करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। जीरो से π/2 साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x dx। क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर x का इंटीग्रेशन।
यह गिवन है। सेम क्वेश्चन बनाए थे साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। सेम इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की तरह ही बनाना है। लास्ट में क्या करना है, सिर्फ डिफिनिट इंटीग्रेशन का रख देना है वैल्यू। इसमें भी पुट कर देंगे cos x इज इक्वल टू जेड। cos x का वैल्यू क्या कर दिए, जेड कर दिए। इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी जेड। वेन इसमें लिमिट चेंज करेंगे, जब भी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट चेंज करना जरूरी है। वेन जब x इज इक्वल टू 0 हो देन तब z इज इक्वल टू कॉस 0। कॉस 0 का वैल्यू 1। एंड वेन जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो देन z का वैल्यू कॉस पाई बाई 2 और कॉस 90 का वैल्यू 0 तो 0। इसलिए एबव इंटीग्रल बिकम्स क्या आएगा, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ध्यान देंगे x का वैल्यू 0 तो क्या आएगा, z का वैल्यू 1, तो यहाँ पर 1 लिखना है। और x का वैल्यू पाई बाई 2 के कंडीशन में 0, तो पाई बाई 2 के कंडीशन में 0 रखेंगे। साइन एक्स डी एक्स, तो साइन एक्स डी एक्स पूरा माइनस डी जेड रख देंगे, तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड। माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका, जेड स्क्वायर किसका फॉर्मूला हो गया, कॉट इनवर्स एक्स का। इज इक्वल टू कॉट इनवर्स जेड 1 से 0, कॉट इनवर्स 0 माइनस कॉट इनवर्स 1। कॉट इनवर्स 0 किसका वैल्यू होता है, तो चूंकि tan 0 का वैल्यू 0, तो tan 90 का वैल्यू, tan 90 का इन्फिनिटी, इसलिए कॉट 90 का वैल्यू 0, तो कॉट पाई बाई 2 का माइनस कॉट इनवर्स किसका, कॉट पाई बाई 4 का। कॉट 45 का 1, कॉट इनवर्स से कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पाई बाई 4 आंसर। सिक्स का हिंट्स देखेंगे। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन डायरेक्ट सॉल्व करते थे, उसी प्रकार सॉल्व करना है। i बराबर 0 से 2 क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई, अगर हम माइनस कॉमन ले लेते एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 का इंटीग्रेशन। अब इसको लाना किस फॉर्म में है, यह बाय यूजिंग फार्मूला, यह क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर माइनस प्लस या माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला पर यूज कर देना है 1 बाई 2a लॉग ऑफ ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, इस फॉर्मूला पर आएगा। इस वैल्यू को तोड़कर निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। फिर भी कोई दिक्कत हो तो यूट्यूब पे कमेंट करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन भी सेम है इसी प्रकार। इसको किस फॉर्म में लाना है, 1 बाई एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 divided by x square plus 2x plus 5 hence by using formula। इसको सर्वप्रथम क्या करना है, x को a प्लस बी दी होल स्क्वायर तोड़ेंगे। a प्लस बी दी होल स्क्वायर तोड़ने के बाद इसमें लिमिट को चेंज नहीं करना है, ना 6 नंबर में ना 7 नंबर में। a प्लस बी दी होल स्क्वायर आएगा एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 7.7 सॉरी 7.7 नहीं 7.4 में 7.4 को यूज करना है। कौन सा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, इस पर तोड़ना है। और उसके बाद क्या करना है, लिमिट बैठा देना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक फार्मूला बताए थे इसमें भी, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर एक्स इंटू फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन क्या देता है, ई के पावर एक्स एफ एक्स होता है। यही फार्मूला था, ई का पावर एक्स फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो। अब यहाँ पर एक्स के जगह पर क्या है, ई का पावर 2x है। एक्स के जगह पर क्या है, ई के पावर 2x है, तो इस पूरे वैल्यू को पुट करना पड़ेगा। पुट क्या करेंगे, 2x के जगह पर z पुट कर दिए, इसी को डिफ्रेंशिएट किए तो 2 dx इज इक्वल टू डी जेड, ट्वाइस dx इज इक्वल टू क्या निकला, डी जेड। और 2x के जगह पर z, तो x के जगह पर क्या हो जाएगा, z बाई 2। अब इसको इंटीग्रेशन का पहले लिमिट चेंज करेंगे। व्हेन जब x इज इक्वल टू 1 है देन तब z का वैल्यू 2, पुनः व्हेन जब x का वैल्यू 2 हो देन z का वैल्यू 4, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। इसलिए अबव इंटीग्रल बिकम्स i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 से 4 1 बाई एक्स, तो x के जगह पर क्या रखेंगे, z बाई 2, z बाई 2 माइनस 1 बाई 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर मैंने z स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर इंटू ई का पावर z और dx की जगह पर क्या हो गया, dz बाई 2। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 2 पर चला गया था, 2 बाई जेड माइनस 2 बाई जेड स्क्वायर इंटू ई का पावर जेड डी जेड बाई 2। यदि ध्यान देंगे
दोनों में से क्या करें, कॉमन 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिए, इसमें भी 2 कॉमन ले लिए तो सभी 2 कैंसिल हो गया। 2 कैंसिल होने के बाद 2 का 4 1/z माइनस 1/z² बचा इंटू ई का पावर z इंटू डी जेड। 2 से 4 1/z अब प्लस माइनस 1/z² ई का पावर z इंटू डी जेड। अब यह फंक्शन कैसा आया, यहाँ पर ध्यान देंगे तो एफ एक्स यदि 1/z है तो एफ डैश एक्स माइनस 1/z² आ गया। तो यहाँ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ई का पावर जेड है तो क्या हो जाएगा, ई के पावर जेड इंटू 1/z डायरेक्ट है इस फॉर्मूला से। इज इक्वल टू ई का पावर जेड इंटू 1/z। लिमिट कितना हो गया 2 से 4, तब एक बार 4 रखना है एक बार 2 रखना है तो ई का पावर 4/4 माइनस ई का पावर 2/2। इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, ई का पावर 2 इंटू ई का पावर 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस ई का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 ई² 4 यदि हम कॉमन ले लें तो ई² माइनस 2 ई² माइनस 2। चलिए यहाँ तक लिखेंगे, 8 का सॉल्यूशन लिखेंगे। उसके बाद 2 क्वेश्चन और है 9 10 दोनों का दोनों क्या है, ऑब्जेक्टिव है। चलिए लिख लिए। नाइन नंबर कहता है चूज द करेक्ट आंसर इन एक्सरसाइज 9 to 10। 9 नंबर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल किसका 1/3 से 1 x माइनस x³ का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 dx। ऑप्शन दिया हुआ है ए में 6, बी में 0, सी में 3, डी में 4। चलिए लिख लिए पूरा। सॉल्यूशन 9 नंबर गिवन डेट क्या दिया हुआ है तो आई बराबर दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से 1 x माइनस x³ का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x का पावर 4 का इंटीग्रेशन। ऑप्शन इतना है, इसी में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा। चलिए 1/3 से 1
यदि हम ऊपर वाले टर्म से x कॉमन ले लेते तो क्या बचता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3। एक्स क्यू कॉमन ले ले, एक्स कॉमन नहीं लेते हैं, एक्स क्यू को ही ले लेते हैं। एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू बाई एक्स क्यू का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4। अलग अलग करेंगे तो क्या बचा 1/3 1 एक्स क्यू का पावर 1/3 इंटू एक्स बाई एक्स क्यू 1/x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3। ऐसा क्यों किए? ऐसा इसलिए किए ताकि यह फॉर्मूला के आधार पर बैठ जाए। डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन, एक्स का पावर 4 का इंटीग्रेशन। फिर देखेंगे तो एक्स क्यू का पावर 1/3 है, तो एक्स क्यू का पावर 1/3 होने पर यह क्या बन गया एक्स क्यू से कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, एक्स बचा ऊपर में, तो x इंटू 1/x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई एक्स का पावर 4 को x इंटू एक्स क्यू लिख सकते हैं। x इंटू एक्स क्यू, एक्स से x कैंसिल आउट, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 से 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3 डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का इंटीग्रेशन। यही बचा, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और ऊपर वाला टर्म में चूंकि 1/3 है तो इस पूरे वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान लेते हैं। लेट माना कि 1/x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड, इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। 1/x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता है -2/x³ माइनस 1 का 0 dz/dx, अर्थात इसलिए यहाँ से dx का वैल्यू क्या निकलता है -x³/2 dz। dx का वैल्यू -x³/dz हो गया, इसलिए लिमिट भी चेंज होगा, रेंज वेन चलिए वेन जब x इज इक्वल टू 1/3 था देन तब z का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या पुट किए z की जगह पर, तो 1/x स्क्वायर था तो 1/x से पर 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/1/9 माइनस 1 9 माइनस 1 8 एंड वेन जब x इज इक्वल टू 1 देन तब z इज इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 0। चलिए यहाँ तक लिखे तो चलिए अब कहेंगे इसलिए एबव इंटीग्रल फर्स्ट बिकम्स, इंटीग्रल फर्स्ट से देखना है, फर्स्ट में देखना है और उसमें यूज करना है इक्वेशन 2 को। क्या कहेंगे इसलिए above integral first becomes and using it to we get, एंड यूज किसको करेंगे 2 को, तब क्या बचा i इज इक्वल टू
1/3 रखे थे एक्स का वैल्यू, तो जेड का वैल्यू कितना निकला 8, और एक्स का वैल्यू 1 तो वाई का वैल्यू 0। 1/x² -1 को जेड माने तो जेड का पावर 1/3 और डिवाइडेड बाई x³ है तो x³ ही रहेगा इंटू dx। dx जगह पर क्या निकला -x³/2 इंटू dz। x³ से x³ कैंसिल हो गया, -1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 8 से 0 जेड का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन इसका निकल जाएगा, जेड का पावर 1/3 का इंटीग्रेशन, जेड का पावर 1/3 में 1 को ऐड कर देना है, 820 -1/2 जेड का पावर 3 में 1 जोड़े तो 3 4/3 -1/2 इंटू 3/4 जेड का पावर 4/3 820। -3/8 0 का पावर 4/3 और -8 का पावर 4/3 -3/8 0 -8 का पावर 4/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/8 इंटू 8 का पावर 4/3। अब यहाँ पर देखेंगे क्या आ रहा है कि 8 का पावर 4/3, 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, तो 3/8 इंटू 2 का क्यू का पावर 4/3। 8 को क्या लिखे 2 का क्यू, अब क्यू से क्यूब कैंसिल, क्या बचा 2 का पावर 4, 3/8 इंटू 2 का पावर 4, 3/8 इंटू 2 का पावर 4 16, 8 दूना 16, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 6 किस ऑप्शन में था, ऑप्शन ए। चलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। यह लॉन्ग क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव में भी लॉन्ग था, इसलिए इसको सोल्व किए। चलिए यहाँ तक लिखे तो एक और क्वेश्चन बचा 10 नंबर। दस नंबर क्वेश्चन एकदम इजी है। u इंटू वी पर इंटीग्रेशन निकाल के लिमिट रख लेना है, ठीक है, बन जाएगा। 10 नंबर कोशिश करेंगे बनाने की। आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.11 का क्लास करने से पहले आप लोग को जितने भी प्रॉपर्टी बताए गए याद कर लेंगे। रिवीजन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, वही बात हुआ। डिफिनिट इंटीग्रेशन का जितने भी प्रॉपर्टी बताया गया सभी को रिवीजन कर लेंगे ताकि बनाने में कठिनाई ना। चलिए 10 नंबर को एक ट्रिक से भी समझा जा सकता है, ट्रिक वाला देख लेते हैं मेथड। या लिख लिए ना, प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी के आधार पर ही है 7.11। 7.11 में जितने भी है सभी प्रॉपर्टी एनसीईआरटी बुक में भी आपका प्रॉपर्टी दिया हुआ है और यह प्रॉपर्टी को डिफाइन करके लिख भी दिए हैं क्लास में।
10 नंबर क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव में रहे तो यू इंटू वी से तो नहीं जाएंगे, लंबा होगा, तो ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x टी साइन टी डी टी। देन तब हमको निकालना क्या है, एफ डैश एक्स। अगर ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से दे दे तो ऑब्जेक्टिव में तो यू इंटू वी पर नहीं तोड़ेंगे, उस तो लंबा प्रोसेस चला गया। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एक नोट पॉइंट ले लेते हैं पहले। नोट में कहेंगे इफ यदि हमारे पास y इज इक्वल टू ऐसा कोई फंक्शन हो a टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्या है, इफ यदि y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ एफ एक्स ए से b हो, देन तब dy बाई डी एक्स कहें, या इसी को एफ डैश एक्स कहते हैं, या एफ डैश एक्स कहें, y को एफ एक्स भी कहते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, तो फंक्शन ऑफ b, इस पूरे फंक्शन में पहले क्या करते हैं, b को रखते हैं, माने अपर लिमिट को रखते हैं। फंक्शन ऑफ b इंटू फंक्शन ऑफ b इंटू जो b है अपर लिमिट, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इस b को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में करेंगे। बीच में देंगे माइनस फंक्शन ऑफ ए इंटू ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट। यही रिजल्ट है। इस रिजल्ट को याद करेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करेंगे, इस रिजल्ट को ध्यान रखेंगे कि यदि इस प्रकार से क्वेश्चन दे तो कैसे सॉल्व करेंगे। ए का मतलब क्या हुआ, लोअर लिमिट, और बी का मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट। ए मतलब हुआ लोअर लिमिट, बी मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट। जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें सॉल्यूशन दिया हुआ क्या है, फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है 0 टू एक्स टी साइन टी डी टी। निकालना क्या है, एफ डैश एक्स, इसलिए एफ डैश एक्स ही हमको निकालना है। तो एफ डैश एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ बी रखेंगे, तो फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पर कितना है, टी साइन टी, एफ एक्स है टी साइन टी, तो एफ ऑफ बी रखेंगे, तो बी के जगह पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स, चूंकि अपर लिमिट एक्स है, इनटू एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट, इनटू एक्स को डिफ्रेंशिएट किए टी के रेस्पेक्ट में, माइनस एफ ऑफ ए माने फंक्शन ऑफ एक्स माने ए, तो 0 साइन 0। अब यहाँ पर क्लोज भी कर सकते हैं या एक स्टेप लिख भी सकते हैं, 0 का डिफ्रेंशिएशन कर देना है टी के रेस्पेक्ट में, या डायरेक्ट समझेंगे जब 0 से किसी भी फंक्शन में मल्टीप्लाई हुआ तो पूरे वैल्यू क्या हो गया, 0। एक्स के रेस्पेक्ट में, सॉरी, यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन होगा वह किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में। जब एक्स चल रहा हो तो एक्स के रेस्पेक्ट में ना करेंगे, तो एक्स साइन एक्स इंटू 1 माइनस 0, एक्स साइन एक्स, ऑप्शन बी। चलिए हो गया। एक्सरसाइज 7.10 एंड हुआ। नेक्स्ट क्लास एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज की क्लास को यहीं पे संपन्न करते हैं, यहाँ तक कंप्लीट करें।
वीडियो रोक के लिख लें। दो क्लास में इंटीग्रेशन समाप्त हो जाएगा। 7.11 में 2 क्लास लगेगा, चूंकि यह लॉन्ग है। प्रॉपर्टी के आधार पर देना है।